मित्रों नमस्कार। मैं अर्जुन कुमार शर्मा आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आप लोगों के बीच उत्तर प्रदेश में हो रहे चुनाव पर चर्चा करने जा रहा हूं। मित्रों की जैसा कि आपको मालूम है, इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है और यह तीन चुनाव ही बता दिया है आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। मित्रों, जैसा कि हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां रैली और रोड शो कर रही है, लेकिन जो जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिल रहा है, जो जन समर्थन वहां के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिल रहा है, वह जन समर्थन वहां के कोई दूसरे अन्य पार्टी को नहीं मिल रहा है। मित्रों, इसका कारण है भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की वहां चली हुई सरकार, और इसका कारण है अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश का विकास। मैं ये कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में वहां की जनता ने यह मन में ठाना है। उत्तर प्रदेश में वहां की जनता ने यह एक संकल्प लिया है कि फिर से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनने जा रही है। मित्रों, फिर से वहां कमल खिलने जा रहा है। मित्रों, फिर से वहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार की गठन होने जा रहा है। मित्रों, मैं आपको यह बताना चाहूंगा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को लिया है, जिस तरह से वहां की जनताओं ने सड़कों पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के जनसभाओं को हम अपने आंखों पर लिया है, वह दिखता है वहां पर फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। वहां की जनता ने जिस तरह से 5 साल के कार्यकाल को देखा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने जिस तरह से वहां पर भ्रष्टाचार को दूर करने का काम किया, जिस तरह से वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने का काम किया, वहां पर गुंडागर्दी और माफिया राज को खत्म करने का काम किया, वहां पर उद्योग धंधा लगाने का काम किया, इससे जनता में बहुत ही खुशी और उल्लास है। और उसी खुशी और उल्लास के कारण उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मित्रों, योगी जी की सरकार ने 5 साल में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का काम किया। मित्रों, चाहे वह किसानों की सिंचाई की व्यवस्था हो, चाहे वह किसानों की खाद बीज की व्यवस्था करने की हो, चाहे किसानों की उपज की सही दाम लगाने की बात हो, किसानों को भी वहां की सरकार ने एक अच्छी व्यवस्था देने का काम किया। मित्रों, वहां पर कल कारखाना कैसे आए, इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने सभी उद्योगपतियों से बात करके उत्तर प्रदेश में व्यवस्थित ढंग से उद्योग लगे, इसके लिए योगी जी ने अनवरत 5 साल काम किया है। मित्रों, वहां के लॉ एंड ऑर्डर पर जैसा कि हमने कहा वहां पर काम हुआ है, वहां पर रोड और हवाई मार्ग कैसे व्यवस्थित हो, वहां का एयरपोर्ट कैसे व्यवस्थित हो, इस पर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर जनता को सुख और सहूलियत देने का काम किया है। मित्रों, वहां की जो जन समस्याएं थी उनको भी दूर करने का काम किया, समाज में समरसता बनी रहे, इसके लिए भी ताकत से काम करने का काम किया। मित्रों, योगी जी ने अपने कार्यकाल में एक भी दंगा होने नहीं दिया। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में अपने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। मित्रों, हमें आशा है अगर जनता मालिक उत्तर प्रदेश को फिर से योगी जी के हाथों में देते हैं बागडोर, तो वहां की उत्तर प्रदेश को एक नई बुलंदी पर, एक नई ऊंचाई पर ले जाने का काम किया जाएगा। मित्रों, जैसा कि मित्रों आप जानते हैं, अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी जो विश्व में एक युद्ध सा यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहा है, वह निर्णय वास्तव में आदरणीय मोदी जी के और मंत्रिमंडल का जो बहुत ही जबरदस्त निर्णय है, और वह निर्णय था शांति का, वह निर्णय था बुद्ध के मार्ग पर चलने का। और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, और उसी स्टेटमेंट को उन्होंने इस ऐसे विकट परिस्थिति में भी
कठोर निर्णय लेने का काम किया मित्रों। और वहां पर फंसे या जो विद्यार्थी थे 20,000 के करीब, जो वहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए यूक्रेन गए थे, उसको स्वदेश कैसे आए, इसके लिए वहां से लेके यहां तक का व्यवस्था सुदृढ़ किया गया मित्रों। यह साधारण बात नहीं है। मैं आप लोग जैसे कि टीवी के चैनल के माध्यम से, विभिन्न पेपर और पत्रिका के माध्यम से आप लोगों ने देखा, दुनिया ने भारत को किस तरह से देखा। यूक्रेन का विदेश मंत्री ने जिस दिन यह कहा, जो नरेंद्र मोदी में वह ताकत है, नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा लीडर है, अगर वो चाहे तो यह युद्ध रुक सकता है। यह साधारण बात नहीं है मित्रों। यह विश्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रहे देश का और उसके लीडर का जिस तरह से सम्मान हुआ है, यह हम सब भारतवासियों के लिए गर्व की बात है मित्रों। यूक्रेन से जो वहां से बच्चे आ रहे हैं, उसको लग रहा है वास्तव में दुनिया में कहीं भी हम रहें, दुनिया में किसी भी विभीषिका में हम क्यों न फंस जाएं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। वह सरकार हमको कुशल अपने देश लाने में सक्षम है मित्रों। और आज दिख रहा है हमारे विदेश में फंसे हुए जितने भी विद्यार्थियां हैं और जितने भी व्यवसायी हैं जो यहां आना चाह रहे हैं, उसको बजाबते रोड मार्ग से लेकर हवाई मार्ग तक सुविधा उपलब्ध कराकर, और वैसे युद्ध के परिस्थिति में भी वहां की जनता, वहां के छात्रों को अपने स्वदेश लाने का काम किया जा रहा है मित्रों। यह एक हमारी पूरे विश्व में भारत की एक ताकत को दर्शाता है मित्रों। यह भी हमें याद करना होगा मित्रों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूती से इस देश को चला रही है, मैं वही चाहता हूं फिर से उत्तर प्रदेश में एक मजबूत सरकार बने, ताकि योगी जी उत्तर प्रदेश में एक मजबूती से सत्ता को संभालें और फिर से एक नई ऊर्जा के साथ उत्तर प्रदेश को विकास की ओर ले अग्रसर करने का काम करेंगे मित्रों। आपने जितना प्यार और स्नेह मोदी जी को दिया है, जितना प्यार और स्नेह योगी जी को दिया है, जितना प्यार और स्नेह वहां की कार्यकर्ताओं और नेताओं को दिया है भारतीय जनता पार्टी के, मैं अपेक्षा करता हूं कि आप उतना ही ऊर्जा से आगे भी प्यार और स्नेह देते रहेंगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी वहां पर कमल खिला के आपकी सेवा करता रहे मित्रों। आज हम वहां की जो व्यवस्था है उससे अपने आप को जनता, वहां की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। और मैं आप लोगों से फिर से आग्रह करूंगा कि आप लोग एक बार फिर से योगी जी को सरकार को चुने और वहां पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएं, जिससे वहां पर चहुमुखी विकास हो सके। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।